दोस्तों, एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिर्फ आपके लिए नहीं है। इस कहानी का संबंध हर उस मासूम इंसान से है जो किसी और की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से मौत के कगार तक पहुंच चुका है। मान लीजिए कि एक दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आपके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको तेज बुखार है और खांसी भी है। आप घबरा जाते हैं, भागकर जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं और बदकिस्मती से आपकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आप कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। सोचिए, पिछले 2 हफ्तों से आपको ये पता भी नहीं था कि आप कोविड-19 से संक्रमित हैं और आपने उन सभी नियमों और निर्देशों का उल्लंघन किया जिनका पालन हर एक जिम्मेदार नागरिक को हर हालत में करना चाहिए। आपने अपने दोस्तों को अपने यहाँ पिज्जा पार्टी पर इनवाइट किया। आप पार्क में और बीच पर भी घूमने के लिए गए। आपको लगता था कि आप बहुत समझदार हैं। आप ये मानते थे कि जब आप बीमार नहीं हैं तो नॉर्मल लाइफ जीने का आपको हक है, और कोई दूसरा आपको चेतावनी देता था तो आपको बहुत बुरा लगता था और आप नाराज हो जाते थे। अब क्या? अब जब पता चल गया है कि आप भी पॉजिटिव हैं, तो आप अगले कुछ दिन अपने घर पर ही एक सोफे पर पड़े पड़े गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको अफसोस तो होता है अपनी करनी पर आप कोरोना से ये जंग जीत जाते हैं। आप जवान हैं और शुरू से हेल्दी और स्ट्रांग रहे हैं, परंतु आपके संपर्क में आए हुए कुछ लोग इतने किस्मत वाले नहीं रहे। आपकी सबसे अच्छी दोस्त इस दौरान आपकी वजह से संक्रमित हो गई, और संक्रमण से अनजान आपकी दोस्त अपने 80 वर्षीय दादाजी की देखभाल में जुटी रही। दादाजी हार्ट के पेशेंट थे और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के टैंक पर निर्भर करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। आपके एक सहयोगी जो आपकी पिज्जा पार्टी में शामिल हुए थे, जिनको बचपन से अस्थमा की शिकायत है, वो भी आपकी वजह से संक्रमित हो गए हैं। आज वो आईसीयू में है और अब तक उनके परिवार वाले भी संक्रमित हो चुके होंगे, पर इसका पता तो 1-2 हफ्तों के बाद ही चलेगा। जानते हैं, उस रेस्टोरेंट के कैशियर को भी आपने संक्रमित कर दिया है जहां से अपने गेट टुगेदर के दिन आपने पिज्जा लिया था। उस कैशियर से संक्रमण उसकी पत्नी तक पहुंच गया जो इम्यूनो सप्रेस्ड है। वो भी आप जितनी किस्मत वाली नहीं है और हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां बड़ी मुश्किल से वो सांसें ले पा रही है। शायद उसे वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। शायद वो अपने घर वालों को एक बार और देख भी नहीं पाएगी। शायद मशीनों से घिरे होने के बावजूद अगले कुछ पलों में उसकी मौत हो जाएगी। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको मास्क पहनना बेवकूफी और असुविधाजनक लगता था। घर पर रुकने से आप बोर हो जाते थे। अपने डेली रूटीन और आदतों को बदलने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती थी, और आपको लगता था कि आपको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। भले दुनिया वाले चाहे जो करे, किसी को आपको ये बताने का हक नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ये सिर्फ आपके बचाव के लिए नहीं है। मास्क पहनना ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है। घर पर रहना ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं है, और टेस्ट करवाना ये सिर्फ आपकी जानकारी और ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ये सब हर जिम्मेदार नागरिक के दूसरे नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व है। दोस्तों, जानकारी कहीं से भी मिले, अगर महत्वपूर्ण है तो हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। मैंने अपनी कोशिश कर ली, आप अपनी कोशिश कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कोविड-19 से बचाव के नियमों और निर्देशों का पालन कीजिए। अगर वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, घंटी जरूर बजाइएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मैं जल्द ही आऊंगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।